नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। उत्तर बंगाल में धीरे धीरे कोरोना वायरस बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज पाए गए हैं। अब तक जिले में सामने आए कोरोना संक्रमित 33 मामले। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायगंज अनुमंडल के सभी 4 प्रखंड तथा रायगंज, इटाहार, हेमताबाद और कालियागंज कोरोना के चपेट में आ गए हैं। साथ ही इस्लामपुर अनुमंडल के करंदीगी प्रखंड में भी यह जानलेवा वायरस दस्तक दे चुका है। ये सभी मामले प्रवासी कामगारों की घर वापसी अथवा संक्रमित इलाकों से लौटने के बाद प्रकाश में आए। जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार नए मामले में रायगंज के डटोरा, करंदीगी का क्षेत्रीय शीशाबाड़ी और कालियागंज नपा क्षेत्र का थानापाड़ा इलाका उल्लेखनीय है। जिला वापसी के बाद उक्त इलाके के 2 लोगों के लार का नमूना जांच के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया था। जिला प्रशासन के पास जांच का रिपोर्ट आया जिसमें 2 लोगों के शरीर में कोरोना जीवाणु पाए गए। इसके बाद लोगों को रात में ही रायगंज स्थित कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया और इनके संपर्क में आने वाले 30 लोगों को सरकारी क्वारंटाइन होम भेज दिया गया। इलाके को कंटेनमेंट घोषित कर सील कर दिया गया तथा इलाके की पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। इन मामलों के सामने आने के बाद पुलिस इन इलाकों में पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। पश्चिम बंगाल की ओर करीब पहुंचा चक्रवाती तूफान अफान। जिला प्रशासन अलर्ट पर, एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात। बंगाल की खाड़ी में उठे गंभीर चक्रवाती तूफान अफमान तेज गति से तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर पश्चिम बंगाल जिला प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निर्देशक जीके दास ने सोमवार सुबह बताया कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर स्थित दीघा तट से चक्रवाती तूफान 2:30 के करीब 1090 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान उड़ीसा के पारादीप समुद्र तट से 980 किलोमीटर दूर स्थित है। उन्होंने बताया कि अगले 6 घंटे में यानी सोमवार दोपहर तक यह तूफान और अधिक तेज हो जाएगा और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा। 20 मई की दोपहर अथवा शाम के समय यह चक्रवात दीघा के समुद्र तट से टकरा सकता है। उस समय इसकी गति काफी अधिक होने की संभावना है जिससे भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार को इस बारे में अलर्ट भेज दिया गया है। समुद्र तटीय क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना वायरस का कहर देश में बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5000 से ज्यादा मामले आए, 157 लोगों की हुई मौतें। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण केंद्र सरकार के द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4.0 को लेकर कई राज्य आज गाइडलाइंस जारी करेंगी। वहीं देश में वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या 53,000 पार कर गई है जबकि 2,872 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना संकट शुरू होने के बाद पहली बार रविवार को 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण में अचानक आई तेजी की वजह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड कोरोना वायरस के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 157 लोगों की मौतें हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 हो गई है। इसमें से 36,824 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि अब तक कुल 3,029 लोगों की जाने जा चुकी है। वहीं देश में कोरोना वायरस के 56,316 एक्टिव केसेस है। कोरोना से बंगाल में अब तक 166 की मौत। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के फिर 101 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,677 हो गया है जिनमें 1,480 एक्टिव केस है। इसके साथ पिछले 24 घंटे में कोरोना से राज्य में 6 और लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 166 हो गया है। इसके अलावा 72 लोगों की मौत अन्य बीमारियों के कारण हो चुकी है जो कोरोना संक्रमित थे। राज्य स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार शाम जारी मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 67 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इसके बाद ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 959 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर
8.2% हो गई है। देश में 31 मई तक लॉकडाउन की घोषणा के बीच कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाके सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है। इसी के तहत आज रायगंज के गोयलपाड़ा में आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। गोयलपाड़ा इलाके में फर्नीचर, स्टील आदि फैक्ट्रियों को 15% श्रमिकों के साथ शुरू किया गया है। सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, लेकिन काम शुरू करने से पहले आज श्रमिकों को उनकी मजदूरी देने के साथ ही राशन सामग्रियां भी दिया गया। फैक्ट्रियों को खुलने से श्रमिक काफी खुश है, क्योंकि अब उनको 2 वक्त की रोटी सही तरीके से मिल पाएगा। লকডাউনের অবস্থা হয়েছিল যে বাইরে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া হচ্ছিল না, তারপরে কোনো কিছু করতে পারতেছিলাম না, কোথাও যেতে পারতেছিলাম না, কাজকর্ম হচ্ছিল না, টাকা পয়সা দিকে অতিরিক্ত কম হয়ে গেছিলো পুরা। ওই জন্য বাধ্য হয়ে এদিক ওদিক থেকে ডিম, হাঁসের ডিম জোগাড় করে সেগুলো বাজারে বেচতেছিলাম। বেচতে বেচতে হট করে একদিন ম্যানেজার বাবু ফোন করলো, ফোন করে আমাদের বললো যে তোরা ভাই চলতেছিস না, তাহলে আর কিছুদিন যেন কাজ কর, টুকটাকভাবে কাজ কর। আমার নাম প্রশান্ত কুমার বিশ্বাস। কি অবস্থা হয়েছিল আপনাদের লকডাউন? লকডাউন সময় পরে খুবই খারাপ অবস্থা ছিল, দিন খানা। তো কয়েকদিন ডিমের ব্যবসা, সবজি ব্যবসা এরকম করে মোটামুটি করে চালাইতাম। তারপরে এখন ফ্যাক্টরিটা খোলার ফলে একটু মানে খাইয়ে চলে করতে পারতেছে। এখন তাও ঠিক আছে যে ফ্যাক্টরিটা খুলে আমাদের অনেকটা সুবিধা হয়েছে। লকডাউন ফলে যে মানে অবস্থা খারাপ ছিল তাতে আমরা একটু ভালো আছে। আপনিও যেরকম কাজ করছেন আবার নতুন হ্যাঁ, আবার নতুন করে সেভাবে কাজ করছি, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে। বাড়ির লোক কি বলছে? বাড়ির লোক বলছে ঠিকই আছে, তার একটু ভয় আতঙ্ক আছে যে এই অবস্থা যে বাড়ি থেকে কাজে বেরিয়েছি, এত যে মহামারীটা আছে করোনা ভাইরাস। আমরা লকডাউনে বন্ধ হয়ে রেখেছিলাম, গোটা মানে মার্চের লাস্ট উইক থেকে বন্ধই ছিল। বিগত 2-3 দিন আগে চেম্বার কমার্সের পারমিশন নিয়ে আমি মেশিন ফ্যাক্টরিটা খুলেছি। কিছু সংখ্যক স্টাফ মানে যা ছিল তার থেকে 10% বা 15% স্টাফ নিয়ে আমি কারখানার যে আমাদের মেশিনপত্র আছে সেগুলোকে চালু করাচ্ছি। এই মেশিনগুলো এমনই মেশিন যেগুলোকে সবসময় চালু না রাখলে একদম বন্ধ হয়ে যায়, কারণ প্রচুর ক্ষতি হয়। এই জন্য 10% বা 15% মতো স্টাফ নিয়ে সেই মেশিনগুলোকে সচল করেছি। প্রোডাকশন কিছুই করতে পারছি না, যেহেতু চারদিকে দোকানপাট সব বন্ধ আছে, সেই জন্য প্রোডাকশন আমরা করছি না। শুধু কিছু ছেলেকে শিফটিং হিসাবে যাতে ওরা খেয়ে দিয়ে চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে এদেরকে কাজ দিচ্ছি। এরাও খেয়ে পরে চলুক। কিছু স্টাফ তো চলে গেছিলো বাইরে, কেউ ডিম বিক্রি করছিল, কেউ সবজি বিক্রি করছিল, সবাইকে আবার এনে কাজ দিয়েছি শিফটিং হিসাবে, যাতে সবাই খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। লকডাউনের নিয়ম কতখানি মানা হচ্ছে? লকডাউনের যে সিস্টেম আছে সেই আমরা সবাই সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনেই কাজ করাচ্ছি এবং সমস্ত স্যানিটাইজার করাচ্ছি। প্রত্যেকে সাবান দিয়ে হাত পা ধুয়ে ভিতরে ঢুকাচ্ছি, আবার সেইভাবেই বের করছি, স্যানিটাইজার দিচ্ছি। মাস্ক তো মাস্ট, প্রত্যেককে মাস্ক দিয়েছি এবং আমি নিজে আমার রোটারি ক্লাব থেকেও এসে মাস্ক দিয়েছি প্রত্যেককে। যারা চলতে পারছিল না তাদেরকে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে আমার সমস্ত ফ্যাক্টরির স্টাফকে চাল, ডাল, আলু প্রত্যেককে দিয়েছি এবং আশেপাশের এরিয়াকেও সবকে দিয়েছি, জাস্ট যাতে ওরা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে। কিন্তু বেশি দিন এভাবে চললে তো আমাদেরও মুশকিল, কারণ আমাদের প্রচুর সংখ্যক স্টাফ, প্রচুর স্যালারি লাগে এবং প্রত্যেককেই ফুল স্যালারি আমি দিয়েছি। বিগত 2 মাস ধরে দিয়ে যাচ্ছি, এখনও দিচ্ছি এবং প্রত্যেকে এই মুহূর্তে কাজও দিচ্ছি, শিফটিং করে কাজ দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু প্রোডাকশন আপনার এখানে কতজন কর্মী আছে? আমার এখানে মোটামুটি নিয়ার অ্যাবাউট 200 স্টাফ আছে, কর্মচারী আছে। এখন কতজনের কাজ আসছে? এখন 40 জন 50 জন করে শিফটিং করে কাজ করছে। আজকে 50 জন করালাম, কালকে গ্যাপ দিয়ে আবার 40 জন করালাম, আবার গ্যাপ দিয়ে 30 জন করালাম, এই বেলা করালাম, বন্ধ রেখে আবার ওই বেলা করাচ্ছি, পার্ট করে কাজ করাচ্ছি আমি। এইভাবে চলতে থাকলে তো আমাকে ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিতে হবে, কারণ হচ্ছে এই যে এত টাকা স্যালারি দিব কোথা থেকে, আমরা পাবো কোথেকে? কারণ আমার তো মাল প্রোডাকশনও করতে পারছি না, মার্কেটে বিক্রি করতে পারছি না। জাস্ট কর্মচারীদেরকে চালানোর জন্যই, মেশিনগুলোকে সচল রাখার জন্যই আমাকে এইভাবে করতে হচ্ছে। কিন্তু লং টাইম থাকলে তো একদম কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে, পরবর্তীতে एकदम बंद हो जाएगा कारखाना। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। 100% आयुर्वेदिक दमादमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमादमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमादमन सिरप, दमादमन चूर्ण, दमादमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। तयारी फ्ल्याट लाखौंको बजेट के तपाईले सिलगढीमा फ्ल्याट लिने सोच बनाउनु भएको छ? हजुर, यस्तै सुनौलो अवसर स्वागत रेसिडेन्सले यहाँहरू समक्ष लिएर आएको छ, जहाँ तपाईले लाखौं रुपियाँको बजेटसँगै वास्तु अनुसार असल ढङ्गमा तयार गरिएको सम्पूर्ण सुविधायुक्त 80 फ्ल्याटको अपार्टमेन्ट पाउनुहुनेछ। स्वागत रेसिडेन्सी नियर निर्मला कन्भेन्ट हस्टेल, कन्ट्याक्ट
9832350915 9434001643। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों की तरफ। कोरोना से दुनिया में अब तक 48 लाख लोग हुए संक्रमित। नेपाल में लॉकडाउन 2 जून तक बढ़ा। जर्मनी में प्रतिबंधों का विरोध कर रहे 300 लोग गिरफ्तार। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 48,01,532 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18,58,108 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,16,663 हो गया है। नेपाल में लॉकडाउन 2 जून तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल ने इसे 15 दिन और बढ़ा दिया है। जर्मनी पुलिस ने देश में लगे प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। वे सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। अमेरिका में 24 घंटे में 820 लोगों की जान गई है। मरने वालों का आंकड़ा 90,000 के पार हो गया है। यहाँ हर दिन होने वाले मौतों में कमी आई है। देश में 15,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी सबसे ज्यादा प्रभावित है। अकेले न्यूयॉर्क में संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा केसेस है। न्यू जर्सी में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 10,000 लोगों की मौतें हो चुकी है। 300 से अधिक नर्सों के नौकरी छोड़ने से कोलकाता के अस्पतालों में स्थिति विकट। बंगाल का स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र संकट की स्थिति में है, क्योंकि निजी अस्पतालों से 300 से अधिक नर्सें नौकरी छोड़कर मणिपुर समेत देश के अन्य हिस्सों में स्थित अपने अपने घरों को लौट रही है। कोलकाता के 17 निजी चिकित्सा संस्थाओं की संस्था दी एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया ने राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को पत्र लिखकर इस संकट को दूर करने के लिए दखल करने की मांग की है। निजी अस्पतालों के सूत्रों ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में कम से कम 185 नर्सें मणिपुर के लिए निकल गई। इसके बाद शनिवार को कुल 169 नर्सें मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा और झारखंड के लिए रवाना हो गई। दी एसोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया के अध्यक्ष प्रदीप लाल मेहता ने अपने पत्र में कहा, वे क्यों छोड़कर जा रही है इसका सही कारण हमें पता नहीं है, लेकिन जो नर्सें अभी भी यहाँ है उनका कहना है कि मणिपुर सरकार उन्हें घर वापसी के लिए लुभावने प्रस्ताव दे रही है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में रोशनी से सजा हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में मौतों का पर्याय बन चुका। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे योद्धाओं, चिकित्साओं, नर्सों, पुलिसकर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों के सम्मान में कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को रोशनी से सजाया गया है। इस पुल की देखरेख करने वाली संस्था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी संजय मुखर्जी ने सोमवार को यह जानकारी दी। मुखर्जी ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है और प्रकाश जीवन का मूल स्रोत है। इसी से यहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई और हमारे अस्तित्व का मूल भी प्रकाश से है। आज जब चारों तरफ कोविड-19 का संकट गहरा हुआ है और लोग डर के साये में हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस पर हावड़ा ब्रिज को रोशनी से सजाया गया है ताकि कोरोना योद्धाओं के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। उसी दिन देशव्यापी तालाबंदी यानी लॉकडाउन का चौथा चरण समाप्त हो जाएगा। ऐसे में यह संवाद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि इस महीने की मन की बात 31 तारीख को होगी और इसके लिए मैं आपके विचारों और सूचनाओं का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि आप अपने सुझाव 1800-117-800 डायल करके अथवा नमो ऐप या माई गोव के माध्यम से रिकॉर्ड अथवा लिख कर भेज सकते हैं। कोरोना पर कटघरे में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 116 देश उठाएंगे जांच की मांग। कोरोना वायरस कोविड-19 पर अपनी सक्रियता और कार्यवाहियों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO दुनिया भर के 116 देशों के निशाने पर है। भारत समेत दुनिया के 116 देश ये चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यह मुद्दा उठाया जाए कि कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर WHO की प्रतिक्रिया और सक्रियता की स्वतंत्र, निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए। 73वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आज यानी 18 मई से शुरू। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में शुरू हो रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 को रोकने को लेकर WHO की भूमिका पर अमेरिका समेत कई देशों ने सवाल उठाए थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन देशों के कहने पर दुनिया भर के 116 देश WHO के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।
क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप से आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।